कुलुस्सियों की पत्री 1 का 9 और 10 वचन को पढ़ लेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि हाँ, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह जी। सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े सुने समझाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। ये वो सुंदर वचन है। कुलुस्सियों की पत्री में संत पौलुस ने ये सुंदर वचन कहा है कि हम सब में एक फल लगने वाली बात कहा है। और आप सभी जानते हैं कि आत्मा का फल जो है, गलातियों की पत्री को भी हम पाठ कर लेंगे। 5 अध्याय निकाल के 22 और 23 सिर्फ 2 पद का हम पाठ करेंगे कि इसके द्वारा हम परमेश्वर की वचन से इसका खुलासा करेंगे भेद का। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, जी, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं। हाँ, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। और ये वचन मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सभी मुझे जानते हैं, सुन चुके हैं कि मैंने अपने जीवन में 35 साल मैंने पंडिताई किया है। पंडित लोग आप जानते हैं कि वो कंधे में क्या करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, है ना, जो जिसमें 9 लड़ी होती है, जनेऊ में 9 लड़ी होती है। वो पुराने जमाने में ये सब चलन में था, आज भी लोग चलन में रखे हैं जनेऊ को पहनना। लेकिन हमारे प्रभु यीशु जो सुंदर इस वचन को दिया है कि हम सबको किस फल से लदना है, हमें ये ऐसा फल हमको परमेश्वर ने दिया है जिसको हमें अपने पहनने की जरूरत है, उससे हमें अपने आप को लादने की जरूरत है। एक सुंदर जो फलदार वृक्ष है, जैसे अभी आम का समय है, आम का वृक्ष यदि फलों से लदा हुआ है तो वो झुके रहता है, वो अकड़ के खड़ा नहीं रहता है। जिसमें फल नहीं होता वो अकड़ के खड़ा रहता है, और जिसमें फल लगे रहते हैं, फलों से लदे हुए रहते हैं, वो वृक्ष नीचे झुका रहता है। इसका मतलब परमेश्वर ये संदेश दे रहा है कि तुम नम्र बनो और दीन बनो। और ये नम्रता और दीनता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपने पूरे कार्यकाल में दिखाया है। और इसी बात को संत पौलुस हमारे बीच के हमारे लिए कह रहा है कुलुस्सियों की पत्री 1 का 9-10 में कि ये भले काम के लिए हमको ये फल से लदना जरूरी है। तो जिस तरह से हम अपने पुराने जीवन में जनेऊ पहने थे, लेकिन उसमें एक केवल कहा जाए दिखावा है, ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहलाने की और लोगों को दिखाने की है। लेकिन यहाँ पर हमारे मसीह में ऐसा नहीं है। हमारे मसीह में सारे पास्टर लोग या जितने भी पास्टर प्रचारक हैं, प्रभु के दास लोग हैं, ऐसा कोई विशेष इसमें ड्रेस पहन के नहीं आते हैं। तो इसमें 9 फल का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहला फल है प्रेम। और प्रेम के लिए हमारे पति पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए, हमारे परिवार में प्रेम होना चाहिए, और हमारे समाज में प्रेम होना चाहिए, हमारे पड़ोसियों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और हम पढ़ लेंगे वचन को, मत्ती का 5 अध्याय का 43 और 44 पद को पढ़ेंगे बहन लोग या भाई लोग। तुम सुन चुके हो हाँ, कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु हाँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरी हाँ। से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। देखो यहाँ पर पुराने संदेश को बताया है, और उसमें बैरियों से बैर कहा है, वो पुराने नियम की बात है। लेकिन जब मसीही आया और मसीही हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया, तब प्रभु कहता है कि तुम अपने सताने वाले, मारने वाले, जो भी हमें गाली गलौज करते हैं, हमसे जो बुरे व्यवहार करते हैं, उनसे भी हमें हमारा मसीह प्रेम रखने का यहाँ पर शिक्षा दे रहा है।
मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी सारगर्भित शिक्षा बाइबिल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमको अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है, ये सुंदर वचन है और ये हमें जीवन में अपने सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने आचरण में ढालना है। हम जब तक आचरण में नहीं ढालेंगे परमेश्वर हमारे अंतःकरण में निवास नहीं करने वाला है। और गायत्री मंत्र में जैसा कहा गया है परमेश्वर के बारे में बड़े सुंदर उसमें गायत्री मंत्र में उसका उदाहरण हमको मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका हिंदी संस्करण होता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग में प्रेरित करें। मतलब प्रभु यीशु के बारे में पूरा सारे गुण जितना का है दुख नाशक, हमारे दुखों के नाश करने के लिए प्रभु यीशु आया। उसके यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु के जन्म के आज से 2020 के पहले ही 750 साल पहले उसने भविष्यवाणी की लिख दिया कि एक मसीहा आएगा, एक कुंवारी जन्म लेगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। तो वहां से शुरुआत हुआ है। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में आया, हम सबको प्रेम का संदेश उसने देकर गया है। और इस एक वचन और पढ़ लेंगे और अच्छी तरह समझने के लिए यूहन्ना की पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में हाँ, प्रेम रखें हम क्योंकि आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर तो प्रेम है। यस, अब 12 पद को पढ़ लेंगे, उसका ठीक उलट के आगे चले जाएंगे तो 12 पद को पढ़ लेंगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। सिद्ध हो गया है परमेश्वर प्रभु जी। और इधर पत्रियों में पढ़ते हैं कि तुम सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। तो प्रभु यीशु ने भी कहा, प्रांत याग के समय प्रभु यीशु ने कहा था पूरा हुआ। सिर्फ 2 शब्द कहा था, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने आया और पूरा करके अपना क्रूस में प्राण त्यागा है। तो परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, तो पूरा हुआ है क्योंकि परमेश्वर पूर्ण है और बाकी हम सब इंसान या कोई भी पंडित ज्ञानी कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पूर्ण है और वो यीशु मसीह के रूप में आए और सारी भविष्यवाणियों को, यह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने जो भी भविष्यवाणी किया था उन सब को परमेश्वर ने पूरा किया। एक एक मात्रा, एक एक बिंदु को प्रभु ने पूरा किया है। उसके बाद प्राण त्यागते समय कहा पूरा हुआ। इसको संस्कृत में कहते हैं, श्लोकों में, इसको वेदों में कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाद्रवी परापता सुपूर्णा पुनरापता वसनेव विक्रिणा वहा इस मूर्जगं सतक्रतो स्वाहा। प्रभु यीशु ने क्रूस में स्वाहा किया। स्वाहा मतलब अपने आप को कुर्बान किया। और वो परमेश्वर ने, जैसे हम वचन सभी जानते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई ऊपर उस पर विश्वास करे वो उसका क्या हो, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया और उस अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसने वही प्रचार किया कि तुम आपस में प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो हमको सबसे पहला हमारे ये जनेऊ धारण करने का
सबसे एक अच्छा अर्थ है कि केवल हम बाहर से केवल का धागे को ना पहने, केवल हम अंदर से अपने मसीह को धारण करें, तो परमेश्वर ने हमको पहला फल दिया प्रेम। दूसरा आनंद, जो आप सभी पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 4:4 में कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हम सबको जब से हम मसीह में आए तब से हमारा जीवन आनंदमय हो गया है। आज मैं अपने आप का जीवन में बता रहा हूँ, अभी आने वाले 23 जुलाई को मैं अपना 5 वर्ष पूरा कर रहा हूँ इस कलीसिया में आए। अभी जिस कलीसिया में मैं बैठा हूँ, पुलपिट में मैं दरी में बैठा हुआ हूँ, ये जगह का वर्णन मैं नहीं कर सकता शब्दों में, लेकिन मुझे आज कहा जाए 255 संडे मेरा पूरा हो चुका है इस कलीसिया में। और मैं ये कहा जाए 12-13 दिन मैं पूरा कर रहा हूँ। और ये आनंद जो है, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जब से मैं आया, जब से मैंने मसीह को पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा सदा आनंदित हो गया। जैसा अपन एक वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि में है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा जीवन सब कुछ नया हो गया। हमारा जीवन क्या था? गर्त था, मूर्ति पूजा, पेड़ की पूजा, पत्ते की पूजा, कई पेड़ों की पूजा, केला पेड़ की पूजा, ये सब पूजा में पूरा जीवन निकला। और हम उस परमेश्वर को नहीं जाने जो सच्चा प्रेम करने वाला है, उस मसीह को हम नहीं पहचान सके थे। लेकिन आज प्रभु की कृपा हुई, उसकी दया हुई, और आज मसीह को पहचाने। रोज सवेरे आनंद का प्रकार हो जाता है। रात्रि में जब सोते हैं तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आज सुंदर आपने संभाला, आने जाने में सहायता प्रदान किया, आपकी कृपा से अच्छे भोजन किए, अच्छे वस्त्र हमको धारण करने को मिला, और सुंदर मोटर गाड़ी में आने जाने को मिला। इससे बढ़कर आनंद और कुछ नहीं हो सकता। आपका घर नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उसको भी आप भूल जाओ। आपके पास अच्छी कार नहीं है, उसको भी आप भूल जाओ। परमेश्वर सब देने वाला है, दे सकता है, उसमें कोई देर नहीं करता। लेकिन हमें आनंदित रहना है। जब से हमने मसीह को पा गया, मतलब आनंद को पा गया। एक गीत चलता है हमारे चर्च में, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ये गीत आप लोग सुने होंगे। तो सदा आनंदित रहो। तो दूसरा फल है आनंद। अब हम तीसरी फल की ओर जाते हैं, शांति। यशायाह 40 अध्याय और उसमें 1 और 2 का वचन का पाठ करेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति, मेरी प्रजा को शांति दो। आगे यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन हाँ, सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड हाँ, अंगीकार किया गया है। हाँ, यहोवा के हाथ से तू अपने हाँ, सब पापों का दूना दंड हाँ, पा चुका है। हाँ, हम सब के लिए क्या है, हमने जो पिछले समय जो काम किए हैं उसका दूना दंड हम लोग पा चुके हैं। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम लोग शांति के राजकुमार के गोद में हैं। परमेश्वर अपने भक्तों को अपने आंखों की पुतली की तरह संभाल के संभालने वाला परमेश्वर है। और जैसा हम यशायाह 9:6 में हम पढ़ते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। है, वो शांति का राजकुमार है। नीति वचन 14:30 को भी पढ़ के देखें। शांत मन शांति जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। देखो, शांत मन ही है जो हमारे शांति मन कौन दे सकता है? हमारा प्रभु दे सकता है। हमारे पास बहुत धन संपत्ति थी, करोड़ों के मालिक थे, लेकिन शांत मन नहीं था। ये अमुक व्यवसाय शुरू करो, अमुक व्यवसाय शुरू करो, उसमें दलदल में फंसे, उसके में कर्ज में फंसे, और अंत में हासिल कुछ नहीं आया, सब कुछ पूरा सफाया हो गया।
लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई कार है, ना मेरे पास बंगले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो ये सुंदर शरीर जो आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर ने इसे बचा कर रखा, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, और इसीलिए हम परमेश्वर के पास हैं और आनंदित हैं, और शांति भी है, क्योंकि परमेश्वर है शांति का राजकुमार। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार किसी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं जान सका। हिमालय में कोई आदमी 700 साल तक तपस्या कर रहा है, बड़े बड़े साधु जो कपड़े बिना वस्त्र के हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, अपने शरीर को इतना साध लिया है, उसको कपड़े की जरूरत नहीं है, उसको धूप में उसको गर्मी की जरूरत नहीं, उसको गर्मी नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे साधु लोग वहां तपस्या कर रहे हैं, उनको परमेश्वर नहीं मिला है। लेकिन हम जैसे परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे। हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु ने, आप सब लोग को हो सकता है कि 10 साल पहले 20 साल पहले परमेश्वर ने चुना, मुझे तो सिर्फ अभी 5 साल होने जा रहा है परमेश्वर ने चुना, और मैं प्रभु को जानता तो था, लेकिन मानता नहीं था, समझता नहीं था, प्रभु के वचन को समझता नहीं था। एक ही वचन मुझे याद था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उस समय मुझे झकझोर दिया। 1984 में जब मैं 6ठी क्लास का बच्चा था, मैं बोला साहब देवी देवता तो मारने वाले अपने हाथ में हथियार रखे हैं, धनुष बाण है, गदा है, चक्र है, और कुछ है, लेकिन यीशु मसीह अपने ही मारने वाले को क्षमा करता है। यानी इससे बढ़कर कोई दयालु परमेश्वर कोई नहीं है। यानी दया का सागर मेरे इस अंतःकरण में बस गया, लेकिन कालांतर में मैं अब अंधकार के वश में यानी शैतान के वश में था। 10 साल तंत्र साधना किया, 25 साल पंडिताई की। फल क्या मिला? फल कुछ भी नहीं, जीरो, नतीजा ठन गोपाल। तो आइए, हमको 3 चीजें मिली। तीसरा फल शांति, और चौथा है धीरज। आइए हम धीरज के लिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1:11 का पाठ कर लेते हैं। उसकी महिमा की शांति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। बस धीरज और सहनशीलता। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल पर अखिचारी। ये तो रामायण में सभी सुनते हैं। और परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमको धीरज धरना है। भजन संहिता 37:7 में भी आया है धीरज के बारे में। याकूब की पत्री में हम 5 अध्याय को पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ के बताएंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय, उसका 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। धीरज अय्यूब ने बहुत धारण किया। हम पवित्र बाइबल से, पवित्र शास्त्र से हम जानते हैं कि अय्यूब के साथ कितनी विपत्तियां आई, फिर भी उसने परमेश्वर को कोसा नहीं। और परमेश्वर के अगर सच्चे भक्त हुए पूरे बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, तो वो है सबसे पहला भक्त अय्यूब है, जो सारे धीरज से अपने पूरे धीरज धर कर प्रभु के न्याय को वो देखता रहा। और उसके ऊपर जो भी परीक्षा की घड़ी आई, लेकिन अय्यूब उसमें खरा निकला है। तो आइए, अगर वचन निकल गया होगा तो पढ़ें 5 का 7 और 8। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। निकट है, हालेलुया। देखो, प्रभु के आगमन निकट है। हम सबको धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को फैलाना है। हमने तो गुड़ खा लिया, और गुड़ खा के गूंगे नहीं बनना है हमको। जैसे गूंगा आदमी को गुड़ का ठेला उसके दे देंगे या रसगुल्ला रख देंगे, तो वो उसको कहेंगे
महाशय गुड़ अच्छा लगा क्या, रसगुल्ला अच्छा लगा क्या, तो वो क्या कहेगा, इशारे से कहेगा ऐसे इशारा करेगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि गुड़ अच्छा है, बहुत मीठा है, ऐसा नहीं करेगा। तो हमको परमेश्वर ने जो गुड़ दिया है, परमेश्वर का वचन, इसको हमें धीरज के साथ बांटना है। अपने जीवन में कई प्रकार के परीक्षाएं आती हैं, उसमें धीरज के साथ हमें रहना है। तो हमारे परमेश्वर ने ये चौथा फल हमको दिया है, धीरज। अब पांचवा है कृपा। नोट करने वाले नोट कर लें। कृपा, हम सभी ने कृपा पाया है और परमेश्वर की कृपा बरसती रहती है। और जिस तरह से अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, उसी तरह से हमारे साथ भी यही होने वाला है, जिस तरह से अब्राहम के परिवार में हुआ। और हम सब भी परमेश्वर के शरण में हैं, तो हमारे साथ भी कृपा बरसी है, बरसती रहेगी और बरसती रहेगी, अनंत काल तक बरसती रहेगी। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर भी एक वचन को पढ़ लें, नीति वचन 3 को हम देख लेते हैं। कृपा के बारे में पवित्र बाइबिल क्या कहती है? कृपा और सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बना लो और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। लिख लो, हृदय की पट्टियों में लिख लो भाई। कृपा कभी भी हमसे अलग नहीं होगी। और एक जगह और आया है, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, तो यूहन्ना को भेजा है प्रभु ने। 6 महीना पहले यूहन्ना आया, प्रभु के जन्म के पहले, और उसने कहा कि एक योग्य प्रजा तैयार करो। तो उसकी कृपा से अब हम सबको, जिसने हम सुन रहे हैं, जो पासवान हैं, जो पासवान नहीं है, जो एक विश्वासी है, उन सबको भी ये फल से लदना है और दूसरे के लिए फल लाना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमको फल लाना है। हमको बांझ वृक्ष नहीं बनना है, फल लाने वाले वृक्ष बनना है। तो हमको ये कृपा मिली है, हमारे परिवार में कृपा बनी है और कृपा बनी रहेगी। इस वचन को आप यशायाह के 65 अध्याय के 21 से 24 में भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसको रहने दीजिए। तो हमारा ये पांचवा फल है कृपा और छठवां फल है भलाई। छठवां फल हम भलाई में आपको देखने मिलेगा कि बहुत पत्रियों में बहुत बार आया है कि हमको भले कामों में तत्पर रहना है और भले भले कामों में सरगर्म रहना है। आज लॉकडाउन अभी किसी बीते दिनों में हुआ और लॉकडाउन के दौरान कई लोग, मतलब कई प्रकार से हमारे मसीही भाई लोग चावल दाल ये सब का कुछ अपने विश्वासों के बीच में मदद किया। ऐसा मदद का कार्य कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, किसी और संगठन में नहीं मिलेगा। ये तो हमारे मसीही लोग हैं, जिसके हृदय में परमेश्वर ने पत्थर की हृदय को हटाकर मांस का हृदय डाला है। और वो उसके वचन के अनुसार प्रभु के शिष्य होने के नाते, प्रभु के सेवक होने के नाते, ये भलाई काम में, बड़े बड़े भले कामों में, छोटे से लेकर भले बड़े कामों, भले कामों में ये तत्पर रहने वाले लोग हैं। तो हमको ये वचन थोड़ा पढ़ लेंगे तीतुस की पत्री से 2:14 में। तीतुस की पत्री 2:14 में आप पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हमारे लिए दे दिया प्रभु, हमें हर प्रकार धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म हो। देखो, एक अलग जाति, हम सब जो भी हैं, हम सभी अन्य अन्य जाति से आए हुए लोग हैं, लेकिन अभी हम एक जाति के हैं। मसीही हमारा समाज है, मसीह हमारी जिंदगी है, मसीह हमारा परिवार है। तो अच्छा बताया है ये प्रभु के वचन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक दिन पूरे जब परमेश्वर बात करते हैं, मैं भविष्य वचन को नोट करते रहता हूँ। और ये जो हम पहले जमाने में जनेऊ पहनते थे, उसी से हमने लिया कि परमेश्वर का 9 फल क्या होना चाहिए। वास्तविक जनेऊ हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पहनने लायक, हमारे अंतरात्मा में पहनने लायक क्या है। तो ये भले भले कामों में हमें सरगर्म रहना है। जब भी हमारे पास अगर परमेश्वर ने क्षमता दिया है तो हमें उदार बने। हम अगर धनवान हो गए और परमेश्वर ने हमें धनी बनाया और हम उदार नहीं हैं, तो फिर हमारा जीवन। कुलुस्सियों की पत्री से हम पढ़ेंगे
2 अध्याय का 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहे, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे बढ़ते तुम जाओ। सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, हमेशा इस विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। हमारा विश्वास कभी भी डगमगाने ना पाए। क्या है, शैतान आज इस्तेमाल करता है, आदमी को हताशा और निराशा में डालता है, आदमी को परेशानी में डालता है, और उससे हम लोग घबरा जाते हैं। तो हमको घबराना नहीं है। ये जो शैतान है कुचला हुआ है, हमारा मसीह जो है मृत्युंजय परमेश्वर है, क्रूस में उसने कुचल दिया है शैतान को, और वो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो और देखिए, विश्वास में आपको समझ आएगा। दानियल की पुस्तक में 3 का 16, 17, 18 में अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप लोग और बाद में इस वचन को मनन कर लेना। 3 अध्याय में हम देखते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब नबूकदनेस्सर आग में डाल देता है, तो उसके पहले वो अच्छा सुंदर वचन कहता है, चाहे तुमको जो करना है वो कर लो राजन, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमें आग से भी बचाएगा। ऐसा उसने ठान लिया तीनों ने, और तीनों को आग में डाल भी दिया, और नबूकदनेस्सर देखते रहे, और उस आग में परमेश्वर स्वयं वहां प्रकट हुए थे। वो नबूकदनेस्सर राजा कहता है, मैं तीनों को तो डलवाया था, लेकिन क्या मैं देख रहा हूँ कि वहां चौथे व्यक्ति भी है जो परमेश्वर के सदृश दिखता है। तो ये विश्वास की सबसे बड़ी उदाहरण हमको मिलता है दानियल के पुस्तक में। और विश्वास के बारे में आप सब जानते हैं, हमारे कुल पिता अब्राहम कितने बड़े विश्वासी थे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे वंश को पालू के किनकों की समान बढ़ाऊंगा, और उसी परमेश्वर ने कहा कि जाओ मोरिया पर्वत में अपने बेटे इसहाक का बलिदान कर दो। अब्राहम कोई सवाल नहीं किए, कोई नानुकुर नहीं किए, उसने गया, जैसे कर रहे थे वैसे, जैसे बोले थे वैसा कर रहा था। लेकिन परमेश्वर वो विश्वास के द्वारा धर्मी उसको ठहराया, और परमेश्वर के मित्र जैसा हुए वो। तो ये विश्वास के सबसे बड़ा उदाहरण हमको मिलता है तो अब्राहम मिलता है। और पूरा बाइबल में भरी पड़ी है कि कितने विश्वासी लोग कैसे कैसे जीवन जिए। 11 चेलों ने कैसे अपने आप को पूरे कुर्बान कर दिया, किसी को कैसे काट दिया, किसी को उल्टा क्रूस में लटका दिया। ये हमारे इसी पवित्र बाइबल से हमको मिलता है कि कितने बड़े बड़े विश्वासी थे, कितने दुख उठाए, अपने प्राण पर खेल गया, लेकिन विश्वास से कभी नहीं भटका। हम सबको भी हमें सुंदर हमारा परमेश्वर मिला है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, हमें वो पंथा, हमें वो मार्गस्य, हमें वो सत्यस्य, वही रास्ता है। हमारे लिए रास्ता तैयार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमारे लिए, हमारे मार्ग में अगर कोई कांटा है, बाधा है, उसको भी प्रभु नष्ट करने वाला है, तो सक्षम है नष्ट करने में। हमारे मार्ग में कोई बाधा है, हमारा प्रभु उसको साफ करेगा। हमको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हमारा विश्वास एकदम अदृढ़ होना चाहिए, बहुत दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमको। 8वां फल है नम्रता। और नम्रता के लिए हम जरा पढ़ेंगे। आजकल बच्चों के लिए वचन बहुत ज्यादा है, बच्चे हो या बड़े हो, नम्रता कैसे हमको सिखाता है। नीति वचन 14 का 9 को पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 3 का 12 को पढ़ेंगे। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। अनुग्रह होता है। तो हमें नम्र बनना है, जैसे हमने शुरू में उदाहरण दिया था। कोई भी अगर पेड़ अगर फले हुए हैं, लदे हुए हैं फल से, तो वो नम्र बन जाता है, झुक जाता है। हमारा परमेश्वर ने हमें नम्र बताया है, नम्र बनाया है। हमको अपने अहंकार को छोड़ के हमें नम्रता को धारण करना है। हम चाहे कलेक्टर हों, चाहे हम मास्टर हो, चाहे हम डॉक्टर हों, हम सभी परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के भवन में आते हैं या परमेश्वर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपना नम्र बनाना है। उसी तरह से हमें सांसारिक लोगों के साथ भी नम्रता का ही व्यवहार करना है, ताकि हम एक नम्रता की जो हमारे परमेश्वर का वचन है, उस वचन से हट के हमें और कहीं नहीं जाना है। चाहे हम बाजार में जाए, चाहे हम कहीं भी जाएं, हमें नम्रता को धारण करना ही रहेगा। और 9वां फल है संयम। संयम के बारे में आप लोग नीति वचन 3 का 16 पढ़ सकते हैं।
उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। देखो, परमेश्वर के हाथों में हम सब का उम्र भी है, दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर के मार्ग आनंददायक और उसके सब मार्ग, परमेश्वर जो रास्ता हमें भेजता है वो कुशल का ही होता है, तो कभी उसमें अहित नहीं होता। जो भी अहित करने वाला है वो शैतान है, दुष्टात्मा है। तो हमको परमेश्वर ने संयम बताया है। 9वां फल संयम। संयम भी 4 प्रकार के होते हैं, इसको अच्छे से नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। पहला होता है अर्थ संयम, यानी धन का संयम होता है। हमको धन कैसे खर्च करना है, हमको धन का कहाँ पर सदुपयोग करना है। अगर धन हमारे पास है और कोई आवश्यक चीज खरीदनी है तब हम वहाँ पर धन का खर्च करें, तो इसके अर्थ संयम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समय संयम। हम अपने समय को संतुलित रखें। परमेश्वर ने अमीर को, गरीब को, छोटे को, बड़े को, सबको 24 घंटा का समय दिया है। हम कितना ही काम करें, हम प्रार्थना के लिए समय निकालें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ये हमारे समय संयम है। समय के बारे में भी अपन पढ़ते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझ कर, ऐसा वचन 2 बार आया है पवित्र बाइबल में। अगर पाठ करेंगे तो पढ़ लीजिए। कुलुस्सियों की पत्री 4 का 5, तीतुस की पत्री 2 का 12 में बढ़िया से इसका उदाहरण है। समय संयम हम सब के लिए परमेश्वर ने समय निर्धारित किया है और हम बिल्कुल इस समय के साथ हमको चलना है। जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे हट जाता है। और हमें पढ़ रहे शक्ति देता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हम ज्ञान से नहीं, ज्ञानी आदमी को अहंकार बना देता है। हमें बाइबिल का ज्ञान होना अच्छी बात है, संसार का ज्ञान होना वो भी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन संत पौलुस ने समझाया है कि तुझे संसार का जो तत्व ज्ञान है उसको तुम जानते हो, लेकिन उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हम संसार के बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े हमको पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित पर। हमको प्रभु यीशु ने यही सिखाया है, हमको प्रेम और हमको भक्ति। मतलब जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है। मनुष्य में ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। लेकिन उस आदमी को ज्ञानी हो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर में भक्ति होनी चाहिए, तब वो आदमी नम्र बनेगा, तब वो नम्र रहेगा, तब वो नम्रता को धारण करेगा, तब उसका ज्ञान सही होगा। नहीं तो ज्ञान बड़े बड़े आदमी को ले डूबा है और अहंकार होने की वजह से ले डूबा है। तो हमको अहंकारी नहीं बनना है, हमको सच्चे रूप से परमेश्वर के भक्त बनना है। तो हमें समय संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। विचारों का संयम आप लोग सभी जानते हैं। तीसरा संयम है विचार संयम। यिर्मयाह की पुस्तक 17 का 9 में आपको मिलेगा। जरा इसको पढ़ ही लीजिए, बहुत काम की वचन है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखो, हमको अपने मन को कंट्रोल करना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए तो हमारे पास बाइबिल का, पवित्र बाइबिल का ज्ञान है। पवित्र वचन हमें सिखाता है तो अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, सारी आज्ञा 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है। और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं से हटकर हम कहीं जाना भी नहीं है। तो मन को असाध्य रोग लगा है। हर मनुष्य बचपन से सोचता है वो बुरा ही सोचता है, ये भी बाइबल में लिखी है। और जब भी हम सोचते हैं नकारात्मक बात सोचते हैं, आप सकारात्मक बात सोचिए ना। वैज्ञानिक एक प्रैक्टिकल की है कि भाई ये मिर्ची कितनी होती है, इतनी बड़ी होती है। तो उसको एक पौधे से दोस्ती किया वैज्ञानिक, मिर्ची की इतनी बड़ी पौधी होती है, उसके पास जाके 1 घंटा बैठता था, वहां पर जाके वो उससे बातें करता था कि भाई मिर्ची के पौधे, तो इतना बड़ा मिर्ची फल तो आने वाले दिनों में तो इतना बड़ा मिर्ची फल। 3 महीने के बाद उसने, वैज्ञानिक ने क्या देखा, सारी छोटी मिर्ची तो कट गई, तोड़ दिए, लेकिन जब मिर्ची फली तो फिर इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची फली। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्यों के साथ हमें संबंध बनाना है। हमें किसी पक्षी को
सुसमाचार नहीं सुनाना है, किसी भेड़ बकरी के पास नहीं जाना है, हमको जो मनुष्यों के बीच में हमको सुसमाचार सुनाना है। और सबसे पहले इसके लिए हमारे मन को हमें कंट्रोल करके रखना जरूरी है। हमारे मन में असाध्य रोग लगे, लेकिन जब से हम वचन में हैं, जब से हमने परमेश्वर ने चुना है, तब से कोई असाध्य रोग नहीं लगा है। परमेश्वर ने वो सारे रोग को दूर कर दिया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानने वाला है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो जानता है। हमारे अगर उसने कहा है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में एक सहायक को भेजूंगा। तो हमारे अंदर में सहायक कौन है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे पास, ये त्रिएक परमेश्वर है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु ने कहा है मैं और पिता एक हैं। निर्गमन के अध्याय में कहता है, मूसा कहता है कि मैं इस्राएलियों के बीच में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, किसने भेजा है? तुम जाओ वहाँ इस्राएलियों के बीच में और बोलना कि मैं जो हूँ सो हूँ। वो कौन है बोलेगा तो ना, मैं जो हूँ सो हूँ। उसको संस्कृत में क्या कहा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूँ सो हूँ। उस समय यहोवा परमेश्वर कहलाए। यहोवा का मतलब होता है यहाँ वहाँ सारे जहाँ। संस्कृत में उसी को हम कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र परम पिता परमेश्वर, यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान पिता परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। ऐसा पंडित ज्ञानी लोग भी कहते हैं। लेकिन हम लोग सब कुछ को जान के, सब कुछ जानने के बाद अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने और उसको नहीं माने, उसके बताए रास्ते में नहीं चले, बहुत से सदुकी और फरीसी परमेश्वर के कहा जाए उसके व्यवस्था को टालने का प्रयास किए। यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु यीशु के द्वारा बपतिस्मा नहीं लिया, सदुकी और फरीसी बकायदा टाल दिए, उद्धार नहीं पाए। और लेकिन हम लोग परमेश्वर न ही अति सामर्थी न ही कुलीन, परंतु हम जैसे लोगों को चुन लिया है परमेश्वर ने, ये उनकी कृपा है। और हमारे मन को संयम से रखना है। और वचन है, संयम को चलाने के लिए वचन है। हर बात में आपको वचन का सहारा मिलेगा। जो पवित्र बाइबल को स्टडी किए हैं या जो स्टडी नहीं करते हैं, वो जाते हैं कलीसिया में, पास्टर साहब उनको बताते हैं ऐसा करना है ऐसा करना है। वचन से जब बात करते हैं, वचन को बिल्कुल ध्यान में दें, वचन के द्वारा चलें। वचन में हमको भटकना नहीं है। वचन से भटक गए तो समझ लीजिए शैतान फाड़ खाएगा। शैतान दरवाजे के बाहर बिल्कुल खड़ा हुआ देख रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये वचन से भटक रहा है क्या। जैसे वचन से हम भटकते हैं, शैतान आग हमला करता है। तो हमें शैतान को मौका नहीं देना है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारे जीवन में शैतान का कोई काम नहीं। जिस दिन हम शैतान के थे, संसार की ईश्वर के थे तो थे, लेकिन आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे हैं, उसके याजक हैं, उसके राजदूत हैं। हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हमको कितना बड़ा परमेश्वर ने पदवी दे दिया है। अब इसमें भेद और बता रहा हूँ। 9वां फल जो है बताया हूँ, 9वां फल में आपको चौथा संयम के बारे में हम लास्ट चलते हैं। अब चौथा चरण में जा रहे हैं। पहला क्या बताया हमने? अर्थ संयम बताया, दूसरा समय संयम बताया, तीसरा विचार संयम बताया, चौथा इंद्रिय संयम। हमारे इंद्रियों को भी हमें संयम करने की जरूरत है। और इसी में हम पढ़ सकते हैं नीति वचन का, छोड़िए, तीतुस की पत्री 1:8 को पढ़ लें जरा। तीतुस की पत्री 1:8। यहाँ पर लिखा है, हाँ, पर अतिथि सत्कार करने वाला, हाँ, भलाई का चाहने वाला, हाँ, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय होना चाहिए। हाँ, जितेंद्रिय मतलब हम अपने इंद्रियों को जीतना जाने, है ना। हमारे आँख को, कान को, 10 इंद्रिय हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इसको बाइबल में पूरा भेद नहीं बताया। बाइबल तो बीज है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। यूहन्ना ने कह दिया लास्ट में कि मैं सारी प्रभु की सारी बातों को लिखता तो ये संसार में नहीं समाता। इसी को कहा है ना, 7 संबंध धरती सब कागज करो, लेखनी सब बनराई, 7 संबंध मसी करो, हरिगुण लिखा ना जाए। आप 7 समुद्र के पानी को
आप स्याही बना लो, परमेश्वर की गुण को नहीं लिख सकते, उसको शब्दों में कलम में हम नहीं समेट सकते। हमारे प्रभु ने उस समय तो प्रभु ने हो सकता है 10-15 अंधों की आंख को खोला होगा, लेकिन आज हमारे प्रभु ने, प्रभु यीशु जीवित है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8 का है, तो वो एक सा है। आज देखो कितने बड़े बड़े अंधों की आंख खोल दिया। हम भी तो अंधे थे, हमारे ये चर्म चक्षु थे, माँ बाप का दिए ये शरीर। अब ये शरीर में जो भी हमारे आंख थे, वो आंख क्या है, शैतान के वश में थे। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हमने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर क्या बना डाला था, झूठ बना डाला था। रोमियो 1:25 जैसा कहा है, परंतु उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर क्या बना डाला था, झूठ बना डाला था। और क्या करते थे, उन पर झूठ बना डाला था और सृष्टि की सेवा और उपासना किया। सृष्टि मतलब मिट्टी की मूर्त बना के, पत्थर की मूर्त बना के, पेड़ की, पौधे की, ये सब दुनिया भर की किए, लेकिन उस परमेश्वर को हम नहीं जान पाए, उसकी आराधना नहीं की, जो सदा धन्य है, जिसने सृष्टि को रचा, धरती और चांद को बनाया, हम सब के लिए सारी चीज की व्यवस्था किया। उस परमेश्वर को हम भूल गए थे, उस परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो ये इंद्रिय संयम हमारे बीच में होना चाहिए। हम जैसे अय्यूब कहता है, अय्यूब एक सुंदर वचन कहा है आंखों के बारे में। 31 अध्याय में पढ़ेंगे, 1 वचन में, 31 का 1 वचन में बहुत सुंदर वचन कहा है। वो वचन आप लोग पढ़ लीजिए, निकालिए, अय्यूब की पुस्तक 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। वाचा बांधी है, अय्यूब क्या वाचा बांधे, अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। हाँ, आगे। फिर मैंने किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हाँ, पर फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। अय्यूब बताइए, अपने कितने पवित्रता का बात कहा है। और इसी को तो प्रभु यीशु ने कहा, यदि हमारा शरीर का दिया आंख है, प्रभु ने कहा है शरीर का दिया आंख है। अगर हम अपने आंखों को ठीक रखेंगे तो वो हमारे शरीर को अच्छा रखेगा। हमारे आंखों में गंदगी होगी तो हमारा शरीर भी बाहर से कुरूप हो जाएंगे और कुछ भी होते रहता है शरीर में, है ना, रोग लग जाएगा, साध्य रोग लग जाएगा। तो परमेश्वर के वचन में चलना है। आँख के बारे में 29 रची सुसमाचार में पढ़ी है शिक्षा हम है ना। तुम्हारे आँख क्या है, शरीर का दिया है। तो शरीर दिया के अनुसार, और ये शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जैसे पहला कुरिन्थी में कहा गया है 3:16 में, तुम्हारा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर स्वयं वास करता है। तो हम इस मंदिर को सजा कर संवार कर रखें, बढ़िया रखें, नियम से रहें, संयम से रहें, नम्रता से रहें। तो ये जो 9 फल आज हमने बताया आप लोग के बीच में, मुझे तो ऑनलाइन प्रचार मैं कभी किया नहीं हूँ, आज पहली बार इस लाइन में जुड़ रहा हूँ। और मेरे पास्टर जी बुलाए थे तो मैं एक दिन और प्रचार किया था फेसबुक वगैरह में। तो हमको 9 फल से लदना है। हमारे वो धागे की जनेऊ यहाँ पर नहीं पहनना है, हमको जनेऊ की आवश्यकता नहीं है। उसमें लोग चाबी का गुच्छा, घर की चाबी, तिजोरी की चाबी का गुच्छा भी बांधे रहते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। ऐसा जनेऊ नहीं चाहिए, ऐसा आत्मा का फल हमको जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें बताया है वो फल चाहिए। तो ये चारों प्रकार के संयम हमारे जीवन में हो और हम उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दाऊदस्य वंशमूलस्य ईशुराम जगद्गुरुं पादपद्ये तयोः शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अज्ञानत्रिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा सद्गुरु एक ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
प्रभु यीशु ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ऐसा किसी ने कहा है वचन? किसी ने ऐसा वचन नहीं दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12 में हमारे आंखों को खोल देता है। प्रभु साफ कहता है, पूरी जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमें जीवन की ज्योति पाना है। इस शरीर में मोक्ष, इस जीते जी मोक्ष और मरने के बाद भी मोक्ष, अनंत काल का मोक्ष, अनंत काल का जीवन, नरक से बचाने का एकमात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसको मैं एक और कहता हूँ, असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझावात वितिरोध सक्षमम मोक्ष उद्धार कर्तुम अनंत जीवनम दत्तम यीशु शरणम गच्छामि। हालेलुया। चलिए मैं एक श्लोक बता रहा हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने कुछ ऋषियों ने लिख दिया है। ईश मूर्ति ही दी प्राप्त नित्य शुद्ध शिवंकारी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठमा। इसका हिंदी अर्थ है, जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया। परमेश्वर ने यही वो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है जिसका नाम यीशु मसीह है और इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा है तो शैतान है। बाकी शैतान के बहुत से अंग होते हैं, बहुत, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान एक ही है। यहोवा सारे जहां में, यहाँ वहां जहां, अब वही वचन देहधारी हुआ, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और वो यीशु मसीह है। और उसके आगे पढ़ेंगे 1:16 में, तो हम सब उसमें क्या पाया है? अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रसादस्य। संस्कृत में प्रसादस्य कहा गया है। हमको ये खीरा की, ककड़ी की, सेव फल की, केले की प्रसाद खाने की जरूरत नहीं है। प्रसाद उसको कहते हैं, संस्कृत में अनुग्रह को कहते हैं। अरे भाई, हमने तो बहुत प्रसाद खाया, बहुत प्रसाद बांटा, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी थे और जिंदगी भर बांटते रहे, स्वाहा स्वाहा किए और हमारा सारा स्वाहा हो गया, सारा जमीन जायदाद मोटर गाड़ी सब स्वाहा हो गया। तो स्वाहा स्वाहा से कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप सच्चे हरि को भजेंगे तभी होगा। हरि मतलब होता है हमारे दुखों का हरने वाला। मैं जैसे शुरू में गायत्री मंत्र बताया, दुख नाशक, हमारे दुखों को, पापों को, श्रापों को नाश करने वाला एक ही परमेश्वर है। जैसे आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, एकदम सुंदर वचन है और एक हम सब के लिए बहुत सुंदर, और ये सभी के लिए, बाइबिल केवल हमारे मसीहियों के लिए नहीं, पूरे संसार के जितने भी मनुष्य, ये मनुष्य मात्र के लिए वचन कहा गया है। इस वचन को आप गांठ 3:5 पढ़िए। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि वो हमारे पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को हरने के लिए आया। वो एक व्यवस्था के रूप में आया। वो क्रूस पर कुर्बान होना उसका तय था, क्योंकि अनहोना है कि बैल और बकरे के बलि से किसी का पाप क्षमा हो जाए। इससे पाप क्षमा नहीं हो जाए। आप 50 बैल का बलि चढ़ा लो, इससे कुछ होने वाला नहीं। आज भी बलि प्रथा बहुत जगह चालू है, बलि दे रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। इससे हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। हमारे पापों की क्षमा के लिए 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। आज भी वो जीवित है। इब्रानियों की पत्री 13:8 के अनुसार यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु एक सा है, जीवित परमेश्वर है। और वो शुभकारी, शिवकारी, मतलब जैसे हम कहते हैं शिव 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 मतलब होता है कल्याण। हमारा जो कल्याण करेगा वही शिव है, और जो हमारा मोक्ष उद्धार करेगा वही शिव है। शिव मतलब होता है कल्याण। शिव साफ सरल होता है, उसका एकदम शुद्ध रूप का होता है कल्याणकारी। तो हमारा यीशु कल्याणकारी है। हमारा यीशु देव स्वरूप है। उसने दिया, हमसे कुछ नहीं लिया, हमारे लिए उसने दिया। क्या दिया? अपना लहू बहाया, अपना प्राणों की बलि दिया, अपने प्राणों की आहुति दी।
3 किले खाए कि हम लोग त्रिशूल, हमारे त्रिशूल होता है, त्रिशूल हम जानते हैं, त्रिशूल का मतलब होता है 3 शूल यानी 3 कांटे। ये 3 कांटे क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 ताप शैतान ने दिया। लेकिन इन तापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 3 किले, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, और दोनों पैर को जोड़ के ऐसा 1 किला, 3 किला प्रभु यीशु ने अपने शरीर में झेल लिया हमारे दुखों के लिए। बस आज हमें विश्वास करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास की जरूरत है कि प्रभु यीशु तो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और हमारे पापों की क्षमा करने वाला तू ही है। हम एक आर्त भाव से हम पुकारें कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमने बहुत गलती किया, बहुत पाप किया, हमने आपको नहीं जाना, नहीं पहचाना। आज हमारे पाप क्षमा हो। आज ही वो पाप क्षमा करने के लिए आज दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, वो आज भी वही प्रसाद देने के लिए तैयार बैठा है। बस अगर हमारी जरूरत है तो उस पर विश्वास करने की। ना हमको मोमबत्ती जलाने की जरूरत है, ना हमें अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, बस हमें उसकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद की बलि की चढ़ाने की जरूरत है। देखो, ना हर्रा, ना फिटकरी और रंग चोखा, एक कहावत है, आप लोग सब सुने होंगे, हर्रा ना फिटकरी और रंग चोखा। तो ये है यीशु मसीह, जिसकी सिर्फ आराधना करो सच्चे हृदय में, आत्मा और सच्चाई से, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 23 और 24 में कहा है कि परमेश्वर की जो सच्चे भक्त है वो कैसे आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। ममरे के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। सिंहों की मान में उतर आए दानियल के परमेश्वर की आराधना। सिंहों की मान में उतर आए दानियल के परमेश्वर की आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। हालेलुया। तो आइए, समय बहुत हो गया है और हम लोग और मिलेंगे। तो आज प्रभु इन्हीं वचनों से आप सभी को आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की।